जितनी बहनें बैठी हैं जरा बताओ, सबने आवेदन कर दिया, फार्म भर दिए? फार्म भर दिए तो हाथ उठाओ। जिन्हें फार्म भर दिया हाथ उठाओ। सबने ही भर दिए। कलेक्टर यहां पे है। कुल कितने हो गए सर? 3,75,230। 3,77,000 सर 3,75,230। 3,75,230 लाडली बहनें हैं। इतनी किस्मत वाला भैया कोई होगा क्या? बताओ, मैं कितनी किस्मत वाला हूं, इतनी बहनें मेरी है। और सुनो मेरी बहनों, आज 12 तारीख है, 12 मई, केवल 28 दिन बचे हैं। 10 जून को क्या होगा? 10 जून को अरे बताओ क्या होगा 10 जून को? 10 जून को लाडली बहना योजना का पहले महीने का पैसा बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा। सब बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा। अच्छा, गर्मी के दिन है तो हमने सोचा दिन में नहीं डालेंगे, शाम को 7 बजे खाते में पैसे डालेंगे और उस दिन घर घर दिवाली मनाई जाएगी, उत्सव मनाया जाएगा, लाडली बहना गीत गाए जाएंगे और महिला सशक्तिकरण का नया अभियान प्रारंभ हो जाएगा 10 जून से। मेरी बहनों, 10 जून आपकी जिंदगी बदलने वाला दिन होगा। 10 जून और उसके बाद 10 जून, फिर 10 जुलाई, फिर 10 अगस्त, फिर 10 सितंबर, फिर 10 अक्टूबर, फिर 10 नवंबर। हर महीने की 10 तारीख मैंने तय कर दी है। ठीक 10 तारीख को पैसा तुम्हारे खाते में आ जाएगा। बोलो लाडली बहनाओं की ये जिंदगी बदलने का अभियान शुरू होगा। कितनी बहनें हैं? 1,25,00,000 और पैसा कितना लगेगा? 16,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में डालूंगा। 16,000 करोड़। कोई सोचता सकता था इतनी बहनों के खाते में इतना पैसा आएगा? अभी कह रहे थे हमारे सांसद जी, विधायक जी, कर्जा माफ का कहा था, कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस ने समूह का कर्जा माफ करने का कहा था, वो माफ नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, वो नहीं दिया। अरे और तो और, मैं भारिया, बैगा, शहरिया इन बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालता था, वो भी बंद कर दिए। वो ठगनाथ अब झूठे फार्म भरवा रहे हैं। उनके चक्कर में मत आना भैया। तो तुम्हारा शिवराज ही है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। एक बात मेरी बहनों सुनो, देखो ध्यान से सुनना, केवल यही नहीं रुकूंगा मैं। बताओ हमको गरीब रहना चाहिए क्या? अरे बहनों बताओ, गरीब रहना चाहिए क्या? हम गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए। हम क्यों आंसू बहाएं? हम क्यों गम में जिंदगी जिए? बहनें भी सशक्त होंगी आर्थिक रूप से। और इसलिए आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह बना के बहनों की आमदनी मुझे 10,000 रुपया महीना करना है। कम से कम 10,000 रुपया महीना गरीब नहीं रहने दूंगा। ये 1,000 तो अलग है भैया के, लेकिन योजनाओं का फायदा उठा के काम धंधा शुरू करके 10,000 रुपया महीना आमदनी होनी चाहिए। इसके लिए काम हम कर रहे हैं। लेकिन ये सारे काम, लाडली लक्ष्मी, बेटियों की शादी, बेटियों के नाम पे संपत्ति, लाडली बहना का पैसा, आजीविका मिशन के अंतर्गत कई तरह के काम बहनों को करना है। उसके लिए मुझे बहनों को ही जिम्मेदारी सौंपना है। और इसलिए सरकार अकेली ना करे, सरकार के साथ, भैया के साथ बहनें भी काम में जुट जाए। और इसलिए हम हर गांव में अब लाडली बहना सेना बना रहे हैं। लाडली बहना सेना हर गांव में 11 बहनें और बड़ा हो तो 21 बहनें ऐसी कि जो आगे निकल के आए और ये कहे कि इन योजनाओं को हम लागू करवाएंगे, बहन के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बेटी को भी आगे बढ़ाएंगे। मेरी बहनों, इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। बोलो सबका साथ मिलेगा? पीछे तक बताओ सबका साथ मिलेगा? तो कलेक्टर यहां खड़े, औपचारिक रूप से लाडली बहना सेना अब हर गांव में बनेगी। छोटे गांव में 11 और बड़े गांव में 21 बहनों की सेना ये महिला सशक्तिकरण के सारे कामों का नेतृत्व करेगी। जगो मेरी बहनों, उठो मेरी बहनों, बढ़ो मेरी बहनों। हम आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम भी अपनी जिंदगी बनाएंगे। हम अपने बच्चों का भविष्य संभालेंगे। हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के काम करना है। इसलिए लाडली बहना सेना बनेगी, जिंदगी बदलना है। कितने पाप किए कांग्रेस ने बताओ? आज यहां इस तरफ ऐसे हमारे साथी बैठे हो गए जिनके पास जमीन नहीं थी। बहुत एक घर में बड़ी बड़ी संख्या में लोग रहते थे। दादाजी के 4 बेटे, 4 के फिर 4, उनकी बहुएं, उनके बेटा बेटी, घर में रहने की जगह नहीं बची थी। सुनो, 17 की धरती से आज मैं फिर ऐलान कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा। हर एक को रहने की जमीन दी जाएगी। आज जिनको रहे वो अपने पट्टे हाथ में उठाओ।
ये इस तरफ बैठे, ये मेरे वो भाई हैं जो गरीबी में जी रहे थे, इनके पास रहने की जमीन भी कम पड़ रही थी, आज इनको पट्टे दे दिए गए हैं। ये पट्टे भाई और बहन, पति और पत्नी दोनों के नाम से। और चिंता मत करना रे भैया, हो अभी तो पट्टा दिया है, अगली बार मकान भी बनवाऊंगा रे, चिंता मत करना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताओ मेरे बहन और भाइयों, गरीब का भी मकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ। आज मैं क्रांति का शंखनाद कर रहा हूं, मैं नेता बेटा नहीं हूं, मैं तो सामाजिक क्रांति करने वाला हूं। क्यों नहीं होना चाहिए हर एक के पास घर? भगवान ने धरती सबके लिए बनाई है, कहीं को रहने की जगह नहीं है, क्या ये कोई न्याय है? और इसलिए हमने तय किया है, पट्टे भी देंगे, मकान भी बनेंगे, बेटा बेटी पढ़ेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों को ढंग से पढ़ाना। अभी 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती कर रहा हूं, 15 अगस्त तक पूरी हो जाएगी, और ये 1 लाख पूरी हो गई तो फिर दूसरी भर्ती चालू कर दूंगा। और एक बात सुनना, तुम्हारे बेटा बेटी पढ़ने में अगर तेज हैं तो सुनो, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था, उसका खर्चा कौन उठाएगा? अरे कौन उठाएगा? जोर से बोलो, कौन उठाएगा? मामा उठाएगा, मेरे भांजे भांजे। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, अगर उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हुआ तो फीस मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा। चिंता मत करना, कोई चिंता मत करना। पढ़ाना है इन बच्चों को, बढ़ाना है। कई पाप किए कांग्रेस ने, पता है? एक पाप क्या किया कांग्रेस ने? ये मेडिकल डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये अंग्रेजी में कर दी। अब बताओ, अपने बच्चे अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे अपने बच्चे अंग्रेजी समझते हैं क्या? नहीं समझते। नहीं समझते तो क्या होगा? कुछ मुट्ठी भर लोगों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े पदों पे पहुंचेंगे, हमारे बच्चे रह ही जाएंगे। ये पाप था कांग्रेस का, पाप। मेरी बहनों, अब हमने तय कर दिया है, भाइयों, हमने तय कर दिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में होगी, हिंदी में, अपनी भाषा में होगी। ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे, तेरे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। ये जरूरी था, ये सामाजिक क्रांति है। और एक काम और मैं मंच से भी कहना चाहता हूं, मैं मंच से भी कहना चाहता हूं, एक और बड़ा फैसला हमने किया है। मध्य प्रदेश की धरती पर कई लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में फीस ज्यादा लगती है, अब फीस ज्यादा लगती है तो गरीबों के बच्चे वहां नहीं पढ़ पाते, किसानों के बच्चे वहां नहीं पढ़ पाते। और जब परीक्षा होती है मेडिकल की तो फिर प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, उनका ज्यादा सिलेक्शन हो जाता है, सरकारी स्कूलों के बच्चे रह जाते हैं। अब सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छा बनाने वाले हम। सीएम राइज स्कूल, अभी राम खिलावन पटेल बता रहे थे आपको, सीएम राइज स्कूल जगह जगह बड़े बड़े स्कूल बना रहे हैं। उनमें लाइब्रेरी होगी, उनमें लैब होगी, उनमें स्मार्ट क्लास होगी। वहां बच्चे पैदल नहीं जाएंगे, दूसरे गांव से बस लेने जाएगी और बस ही छोड़ने जाएगी। अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, किसान के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन एक बात और तय करी कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे मेडिकल कॉलेज में ज्यादा जाते हैं, सरकारी बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो अभी हमने तय कर दिया कि सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल में एडमिशन के लिए सीटें रिजर्व कर देंगे कि 5% सीटें तो सरकारी स्कूल के बच्चों से भरेंगे, ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे डॉक्टर बन सके। मेरे भाइयों, मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरे किसानों, मेरी बात समझ रहे हो ना? प्राइवेट कॉलेज के, प्राइवेट स्कूल के बच्चों का एडमिशन ज्यादा होता था, सरकारी स्कूलों का नहीं होता था। इसलिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 5% पद केवल सरकारी स्कूल के बच्चों से भरे जाएंगे। गरीब के बच्चे बढ़ेंगे, किसान के बच्चे बढ़ेंगे। ये जमाना बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं मेरे बहनों और भाइयों, जमाना बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विकास के कामों की बात राम खिलावन पटेल कह रहे थे, गिना रहे थे कई तरह के काम, वो तो हम करेंगे। ये बाण सागर जैसे बांध कभी कांग्रेस नहीं बना पाई, रामनगर जैसी सिंचाई की योजनाएं कभी कांग्रेस नहीं बना पाई। सारे काम मैं नहीं गिना रहा कि सड़कें कैसे बना रहे। अरे मेरी बहनों, एक बात और, अभी प्रधानमंत्री आए थे रीवा, अभी पीने के पानी के लिए हम क्या करते हैं? हैंडपंप। जाओ गर्मी में पानी भर लाओ, बेटियां हैंडपंप से पानी भरती रहती है। अब सुनो मेरी बहनों, पूरे सतना जिले में पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आ जाएगा और गुंडो ढकरा भर जाएंगे। ये भी क्रांति है, क्रांति मेरी बहनों।